हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिलेबस को, यानी कि सिलेबस को हम डिटेल में समझेंगे कि इस सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या चैप्टर्स हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में एचआरएम बोलते हैं, ये सब्जेक्ट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर सेकंड के अंदर है, बीकॉम एंड बीबीए के अंदर। चाहे बीकॉम कर रहे हो या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है ये सेमेस्टर थर्ड या फोर्थ में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब्जेक्ट अगर आपका है तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ में ये भी बताऊंगा कि इसको प्रिपेयर कहां से और कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊं ना, तो वो ये है कि भाई देखिए, कोई भी हम बिजनेस करते हैं ना, तो बहुत सारे उसमें रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। जैसे भाई कैपिटल चाहिए होती है ना, पैसा चाहिए होता है, मेथड चाहिए होते हैं, मशीनरीज चाहिए होती है, प्लांट्स चाहिए होता है, लैंड चाहिए होता है ना। तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तब जाके हम एक बिजनेस को करते हैं। तो इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रिसोर्सेज है ह्यूमंस, यानी कि आपको लोग भी चाहिए, पीपल्स भी चाहिए उस रिसोर्सेज को, अदर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, यूज करने के लिए। तो ये जो लोग है, ह्यूमन रिसोर्स है, इनको अच्छे से अगर मैनेज करोगे तो ये अदर रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे, उनका ऑप्टिमम यूज कर पाएंगे, उससे आपको अच्छे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो ये पूरा सब्जेक्ट इसी बारे में है कि आपके कंपनी में काम करने वाले मैनेजर्स हो गए, लेबर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, इन सबको अच्छे से मैनेज करना। जो व्यक्ति, जो पर्सन जिस काम को करने के लिए एबल है या जो उसके पास स्किल है, उससे रिलेटेड उसको काम देना, ट्रेनिंग देना वगैरह वगैरह, वो पूरा डिटेल में ये सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं। मैंने बहुत आसान बताया आपको, लेकिन हम इसमें बहुत डीप में जाएंगे। तो इसमें जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, उसमें यही इंट्रोडक्शन ही है। भाई एचआरएम होता क्या है, इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है। सबसे पहले तो एचआरएम को हम समझते हैं उसके फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। इसमें मीनिंग देखते हैं, भाई ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या। पहला चैप्टर आपका यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर, दो चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका यही है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एचआरएम, मीनिंग देखेंगे। इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, उसका भी मीनिंग देखेंगे। ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होते हैं, मतलब एचआर क्या है, एचआरएम क्या है, वो दोनों समझेंगे अच्छे से। नेचर देखेंगे एचआरएम का, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम क्यों जरूरी है, इसका स्कोप क्या है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर सेकंड में आ जाएंगे, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इवोल्यूशन को समझेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, भाई कैसे ये चीज आई और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। पर्सनल मैनेजमेंट में और एचआरएम में क्या डिफरेंसेस है, फंक्शंस क्या होते हैं एक एचआर मैनेजर के, ये समझेंगे। और दो चैप्टर हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर होंगे। वो दोनों चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमारी यूनिट नंबर सेकंड आएगी, जिसमें हम प्रोक्यूरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इस यूनिट का नाम है। इसमें हम ये देखेंगे भाई ह्यूमन रिसोर्सेज आपको कैसे चाहिए, उनकी प्लानिंग करनी होगी, है ना, कि भाई किस तरीके के लोग चाहिए, आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या है, वो हम देखेंगे ना। तो इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग जो है, वो चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट रहेगा, यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर चार चैप्टर है, जबकि यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर दो चैप्टर ही थे। तो फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यूनिट नंबर सेकंड का। उसके बाद में सेकेंड यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर है, वो है हमारा जॉब एनालिसिस। भाई आपके यहाँ पर किस तरीके का काम है, कौन करेगा, उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए, क्या वर्किंग कंडीशंस है, क्या ड्यूटीज होगी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशंस, ये हम अच्छे से समझेंगे, जॉब एनालिसिस करना सीखेंगे। यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर फिर हमारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्टार्ट होगा। भाई जॉब डिस्क्रिप्शन आपने दे दिया, क्या काम करवाओगे वो आपने डिसाइड कर लिया, अब किस तरीके के लोगों को रिक्रूट करना है, सेलेक्ट करना है, तो वो पूरा प्रोसीजर क्या होगा, वो चैप्टर नंबर थर्ड, सेकेंड यूनिट के चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर हम देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड का जो फोर्थ चैप्टर है, वो है प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड सोशलिज्म, यानी कि लोगों को प्लेस करना, नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना, सोशलिज्म करना, है ना, ताकि एम्प्लॉइज जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को, वैल्यूज को, नॉर्म्स को एडॉप्ट कर पाए। ओके, तो इसके साथ ही हमारी यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। ओके,
तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर 2 चैप्टर थे, यूनिट नंबर सेकंड के अंदर 4 चैप्टर थे, यूनिट नंबर थर्ड के अंदर हमारे फर्दर 2 चैप्टर होंगे। यूनिट नंबर थर्ड जो है वो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको डेवलप करने, उनको ट्रेनिंग देने से रिलेटेड है ना, उनको अच्छे से ट्रेन करना, उनको डेवलप करना ताकि वो अपना विकास कर सके, नई स्किल्स को सीख सके, नई टेक्नोलॉजी को सीख सके। तो यूनिट नंबर थर्ड के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर है, और यूनिट नंबर थर्ड के अंदर जो सेकंड चैप्टर है वो है न्यू कॉन्सेप्ट्स इन ट्रेनिंग। जैसे आज के टाइम में भैया कोई भी कंपनी जो है वो एआई को अपने बिजनेस के अंदर यूज करना चाहती है, अपने प्रोडक्ट के अंदर लॉन्च करना चाहती है, सर्विसेज में लॉन्च करना चाहती है, वो चाहते हैं कि भाई एआई से रिलेटेड जो एम्प्लॉइज हैं उनको नॉलेज रहे। तो ये क्या हुआ, ये न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक ट्रेनिंग्स हो गए, ठीक है। और किस तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट से हम ट्रेन कर सकते हैं वो हम चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ेंगे यूनिट नंबर थर्ड के अंदर। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में 2 चैप्टर थे, यूनिट नंबर सेकंड में 4 चैप्टर थे, यूनिट नंबर थर्ड के अंदर 2 चैप्टर है, और फर्दर यूनिट नंबर 4 के अंदर भी 2 ही चैप्टर है। यूनिट नंबर 4 जो है वो परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन के ऊपर है। भाई एम्प्लॉइज अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको अच्छा कंपनसेशन मिलेगा, उसको बहुत सारे जो है सिक्योरिटीज मिलेगी, उसको बहुत सारा जो है प्रमोशन मिलेगा, तो वो किस बेसिस पे मिलेगा, तो परफॉर्मेंस को किस तरीके से मापा जाएगा, क्या इवोल्यूशन का तरीका होगा, वो यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर हम कंपनसेशन को देखेंगे। भाई कंपनसेशन होता क्या है, किस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा। भाई एम्प्लॉय सर्विस देता है ना, कोई लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनका बेसिक पे क्या रहेगा, उनकी बेसिक सैलरी क्या रहेगी, उनको क्या इंसेंटिव्स देंगे, क्या अलाउंसेस देंगे, क्या बेनिफिट्स देंगे, तो वो सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे, यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर। तो मैंने आपको बताया यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर 2 चैप्टर, यूनिट नंबर सेकंड के अंदर 4 चैप्टर, यूनिट नंबर थर्ड के अंदर 2 चैप्टर, यूनिट नंबर 4 के अंदर भी 2 चैप्टर, एंड यूनिट नंबर 5 के अंदर कितने चैप्टर होंगे, गैस कीजिए, 6 चैप्टर से। क्योंकि यूनिट नंबर 5 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है एम्प्लॉइज का मेंटेनेंस करना और एमर्जिंग करना। आप बोलोगे सर एम्प्लॉइज का मेंटेनेंस करना कोई मशीन थोड़ी है जो मेंटेनेंस करेंगे, हाँ एक ह्यूमन मशीन ही है ठीक है। तो यहाँ पर इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो एम्प्लॉइज की मेंटेनेंस से रिलेटेड है। वही एम्प्लॉइज के वेलफेयर का ध्यान रखना, उसकी हेल्थ और उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना, उसको एक बढ़िया सा अच्छा सा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, सोशल सिक्योरिटीज देना, उसको LIC हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करा के देना, वर्क लाइफ बैलेंस करना। भाई पूरा इतना ज्यादा काम भी नहीं करना कि वो इतना ज्यादा भी वर्कलोड नहीं होना कि वो अपनी पर्सनल और वर्क लाइफ में बैलेंस ही नहीं कर पाए। तो ये हो गया एम्प्लॉय का मेंटेनेंस, यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर एम्प्लॉइज की जो शिकायतें हैं, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है ना, तो इन सबको हम चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर समझेंगे कि एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, HRIS हैं, वो किस तरीके से एम्प्लॉइज की मदद करेगा। चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जो कंपनी के ओनर्स हैं और एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम यहाँ पर चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर समझेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन के क्या रूल्स हो सकते हैं, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन कैसे होगा। फिर हमारा यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट को समझेंगे। देखो भाई लोग इकट्ठे होंगे तो कुछ डिस्प्यूट्स भी होंगे, स्ट्रेस भी होगा, तो डिस्प्यूट्स को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, स्ट्रेस को किस तरीके से वर्क स्ट्रेस या एनवायरमेंट स्ट्रेस जो है वो किस तरीके से दूर करके स्ट्रेस फ्री एक एनवायरमेंट बनाया जाए, ताकि लोग स्ट्रेस फ्री होकर के काम करेंगे तो उनका फोकस ज्यादा रहेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स की ऑडिट एंड टैलेंट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, एंड यूनिट नंबर 5 का जो लास्ट चैप्टर है उसमें हम एमर्जिंग हॉरिजॉन्स को देखेंगे। भाई नए नए कौन कौन से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो गया, डाउन साइजिंग हो गया, ग्रीन HRM हो गया, आउटसोर्सिंग HRM हो गया, इथिक्स क्या होनी चाहिए HRM की, न्यू टेक्नोलॉजी क्या है जो HRM को ड्रिवन कर सकती है। तो ये चैप्टर नंबर हम 6 के अंदर देखेंगे जो न्यू कॉन्सेप्ट निकल के आ रही है। बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है ये, और हर कंपनी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो इनका HRM डिपार्टमेंट होता है वहां पर बहुत सारे ऐसे लोगों की जरूरत होती है, मैनेजर्स की जरूरत होती है जो HRM उस डिपार्टमेंट को पूरा संभालते हैं। तो
उस डिपार्टमेंट के लिए ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। अगर आप इसकी डीप स्टडी कर लेते हैं तो आप वहां पर जो है जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको करवाऊंगा। यूट्यूब पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे, बट अगर आपको लाइव पढ़ना है, नोट्स भी चाहिए, डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी चाहिए, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर दीजिए। वहां पर आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा। यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियोस फ्री आएंगे। तो ऐप अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो वहां पर फी लगेगी, यूट्यूब पे आप फ्री में पढ़ सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।